अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और हम जी हस्बैंड के दोस्त के घर आए हैं। आज इनकी तरफ हमारी दावत है। हम लोग इधर पहुंच ही चुके हैं और ये इनका फ्रंट डोर है जहां से हमारी एंट्रेंस होगी अंदर की तरफ। और जी काफ़ी दिनों से भाई कह रहे थे लेकिन हम लोग नहीं आ पा रहे थे। आपको पता है कि लास्ट टाइम बच्चे कितना बीमार रहे हैं, इनको क्रीपी वगैरह हो गया हुआ था। तो अब हॉस्पिटल में भी मुझे जाना पड़ा है, फ़ज़ा को भी, फ़जर को भी, और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आज हम इनके घर पे आए हैं। तो ये वो बिल्डिंग है जो कुछ जो सी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर चल रही है और बाकी जो सी हैं वो बन चुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट वो रेडी हैं। और हम उनके घर आए हैं, जो जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना वही यहाँ का भी मालिक है। और हम अब ऊपर जा रहे हैं क्योंकि भाई लोग जो है ना वो रहते हैं सेकंड फ्लोर पे और वो 2 मंजिलों पे रहते हैं। और ये जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर भी कोई ना इन्होंने किराए पे लोग रह रहे हैं यहाँ पर भी ना। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और जी चलते हैं इनके घर की तरफ। जूते जौन से हैं वो इनके बाहर पड़े हुए थे, हमें लगा हमें भी यहीं पे उतारने हैं, लेकिन भाई ने कहा इधर नहीं उतारने, आप अंदर आके उतार सकती हैं। तो हम लोगों ने फिर भी नहीं उतारे, उन्होंने फिर हमें मना कर दिया उतारने से। तो फिर हम लोग आके ऐसे ही बैठ गए। ज़मीन इनकी ठंडी थी, इनके घर में हीटर जौन से हैं वो ज़मीन पर फिट नहीं थे। हम लोगों के घर पे ज़मीन पर हीटर फिट हैं और जिस वजह से हम लोग घर में नंगे पाँव भी घूम लेते हैं, हमें कोई सर्दी नहीं लगती। तो इन्होंने वैसे ही घर में स्मोकिंग वगैरह अगर हो तो दरवाज़ा वगैरह खोल देते हैं बालकनी का। ये भाई की मिसेस थी और साथ में उनकी वो फ्रंट पे जो आपने पहले देखी है सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, वो उनकी बेटी थी बड़ी वाली। उसकी एज इतनी नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जोन सी है ना मोटापे का शिकार हो गई हुई है। और यहाँ पर जी इनके साथ हेलो हाई करने के बाद हम लोग बैठ गए थे सोफ़ा पे। और अब इनका जो सोफ़े का कंट्रास्ट था मुझे काफ़ी पसंद आया था। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चे कार्टून देखने लग पड़े हैं और कहने लगे थे हमें अपनी मर्ज़ी का कुछ लगा दो। और यहाँ पे आते ही भाई ने मुझसे हिस्सा ले लिया था और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और अब बच्चे जो से हैं वो तंग करने लग पड़े हैं कि कहाँ है जी आपका डोगा, वो जो आप लोगों ने रखा हुआ है घर पे। तो भाई ने कहा था वो ऊपर है, वो नीचे आएगा तो आपको आपकी तरफ दे के भौंकेगा, तो क्योंकि आप इसके लिए नहीं हो। तो अभी आप वेट करो, थोड़ी देर बाद मेरी जो बीवी है वो जाती है मिसिस, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जब वो डॉग नीचे आएगा। इनकी टेबल जो सी थी ना अराउंड शेप में थी और ये घूम जाती थी और ये ईसा को 2 दफ़ा बज गई है। और अब जी बालकनी वाली साइड पे जो है ना वो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई थी। तो अब हमने सोचा कि फिर इसको दरवाजे को बंद ही कर देते हैं। ये थी 2 सिस्टर इसकी मिसिस, इनकी जो मिसिस है इनकी 2 मतलब बेटियां हैं पहले से ही। और वो आपको नज़र आई होंगी, वो जो पिक में थी वो छोटे होते वक्त भी गोली मोली थी और अभी भी माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और जी बच्चे जो उनसे अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई ने खाना बनाया है घर पे खुद ही और भाई ने सारा खाना खुद ही अरेंज किया है, खुद ही बनाया है। और उनकी जो मिसेज है उन्होंने पोटैटोज़ के बोल बनाए हैं, वो भी आपको जाके दिखाती हूँ आगे। और ये जो है कोई हाउस बिल्डिंग कर रही है, कोई कोर्स कर रही है बच्चों के किंडरगार्टन में जाके, वहाँ पे इसको बच्चों को ट्रीट करती है, उनको देखती है। तो जैसे मोहम्मद अली फिज़ा किंडरगार्टन में जाते थे। तो बस जी बच्चे जो उनसे थे जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है। यही बिल्लियों का इंतज़ार कर रहे थे, चाचू को तंग कर रहे थे कि लेकर आएँ। ये बिल्लियाँ बेसिकली भाई ने कहा है मैंने खुद रखी हुई हैं अपने शौक़ के लिए। ट्विंस बिल्लियाँ थी, वाइट और ब्लैक इनका कलर है, बड़ी प्यारी थी, लग रही थी मुझे, ऊपर नीचे हो रही थी, बच्चों से शर्मा रही थी, आगे पीछे इनके पास नहीं आ रही थी, भाग जाती थी जब ये इनकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो होते थे। तो मैंने कहा कि आप आराम से बैठ जाओ, बच्चों भाई ने भी कहा अगर बैठ जाओगे ना आराम से तो फिर ये आपके नज़दीक आएंगी, अगर आप इनके पीछे पीछे जाओगे ना तो फिर ये आपके पास कभी नहीं आएंगी। तो वैसे तो बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं और देख रहे हैं, जब इनके पास आके इनकी गोद में बैठी ना फिर इनको पता चलना है, फिर इन्होंने सही डरना है। अभी तो वो बेचारी देख के तो भाग जाती हैं। तो इस तरह का इनके पास डॉग भी है, वो थोड़ी देर बाद आएगा तो आपके साथ वो भी मैं जब को साथ आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे जी हम लोग बैठने लगे हैं और बातें वगैरह करने लगे हैं। भाई ने पूछा क्या पीना है आपने, तो हस्बैंड ने कहा वही तो तुम प्यारा सा जो मज़ेदार सा कहवा बनाती हो वही पिलाओ, फ़िलहाल हमें अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर तक खाते हैं। उनके खाना ऑलमोस्ट रेडी था, भाई वेट कर रहे थे हमारा। और हम थोड़ा 1 घंटा तकरीबन लेट पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में चले गए थे कुछ चीज़ें लाने के लिए इनके लिए। तो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाई कि मैं क्या लेके आई थी। वैसे ही बता देती हूँ, एक मैं लेके आई थी
वाटरमेलन लेके आई थी और एक मैं कुछ और लेके आई थी, केक लेके आई थी, ठीक है। और जी अब हम यहाँ पे जी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो उनकी मिसेज़ ने ला के बच्चों के लिए कैट्स का फूड दे दिया था कि इनको खिलाओ और आराम से इनके, और वो फिर आपके पास आएंगे अगर आप फूड खिलाओगे तो फिर बच्चे कहते हैं हमने यार इतना खिलाना इतना खिलाना, तो वो कह रहे थे अब बस कर दो, क्योंकि ज़्यादा फूड खिलाने से इनको मोशन लग सकती है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो फिर बच्चों वाला हिसाब होता है ना इनके साथ ही। हाँ जी जी, अब मैं आ चुकी हूँ बालकोनी में। ये इनकी बालकोनी का सेटअप है, इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है। ब्लैक कलर की ही सारे सोफ़ाज़ हैं और साथ ही टेबल भी ब्लैक कलर का है। बाहर जोन सा रोड जो आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने कपड़े फैलाए हुए हैं। ये आने जाने वाला रोड है और अंदर वाली साइड पे ये जोन से ना एक कॉलोनी सी बनी हुई है जहाँ पे इनका घर है। और ये कॉर्नर पे घर था जो इनको मिला है, और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे ये रह रहे हैं। और सामने भी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये सेम टू सेम उन्हीं आदमी का घर है जो जिसकी घर की बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे इनका रेंटेड भी तकरीबन 1000 यूरो है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे इनके 3 कमरे हैं, एक गली है जिसके अंदर से गुजर के जाना पड़ता है उन कमरों में। और नीचे इनका बड़ा सा खुला सा किचन है और लिविंग एरिया है, साथ में बालकनी है, वाशरूम है काफ़ी बड़ा सा, और स्टेयर्स हैं, और स्टेयर के बाहर एक ड्यूरी भी है, ठीक है। हाँ जी जी, अभी मैं आपको वाशरूम वाली साइड पे लेके जाती हूँ। उससे पहले मैं आपको लिविंग एरिया का सारा अराउंड दिखा देती हूँ। ये कैट्स के रखने की जगह है, और उसके अलावा इस साइड पे जब बाहर की तरफ आते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे 2 विंडो बनी हुई हैं, और साथ में ये अलमारी है कपड़े लटकाने वाली। जब बाहर जाते हैं कोट वगैरह लटका सकते हैं यहाँ पे, और शूज़ वगैरह भी उतार सकते हैं। और यहाँ पे ये वाशरूम है, काफ़ी खुला डुला वाशरूम था, जैसे हमारा वाशरूम है घर पे, खुला डुला और काफ़ी बड़ा था। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें अराउंड में दिखा देती हूँ। और यहाँ का इनका मुझे ना एक फ़ेस वाश बहुत पसंद आया था। सॉरी, फेस वाश नहीं, हैंड वाश। तो मैंने सोचा इसका नाम जो है ना वो याद कर लूँगी, यहाँ पे इसकी पिक खींच लूँगी, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अब मैं घर आ गई हूँ तो मुझे पता चला कि मुझे याद रखना चाहिए था, मुझे पिक खींच लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं वीडियो बनाती रही और फिर मुझे याद नहीं रहा। उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू थी हैंड वाशर की। तो फिर अब मैंने भी दोबारा फ़ोन करके उनको, भाई को, हस्बैंड को कहा नहीं कि इनको पूछें कि वो कौन सा हैंड वाशर यूज़ कर रहे थे, और वो उसकी बड़ी प्यारी खुशबू थी। तो बहरहाल यहाँ पे ये देखें, आपने नज़र आ रहा होगा ये कैट्स के बैठने की जगह है। मुझे ऐसे लगता है, आई थिंक मुझे सामने उन्होंने थोड़ी सी बजरी बीच में डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे फजर मेरे पीछे आ गई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कलीन डाला हुआ है, पानी की बोतल्स रखी हुई हैं, बैग रखे हुए हैं। और जी वो सामने रहा सोफ़ा, और ये जो है इनके डॉग के बैठने की जगह है। और साथ में ये जो आप स्टेयर्स में देख रही हैं, ये इनकी कैट्स के ऊपर चढ़ने की जगह है, ठीक है। और साथ में उन्होंने बालू वगैरह रखे हुए हैं, कैट्स वगैरह इनके साथ खेलती हैं। और ये जी इनकी छोटी बेटी है, ये जो उनकी बड़ी बेटी है, और ये इनका कोई छोटा मोटा कज़न है, और इनकी बहन है। और ये दोनों सिस्टर जब बड़ी हो चुकी हैं तो ऐसी लगती हैं। और ये छोटे होते वक्त की तस्वीर थी इनकी छोटी बेटी की, भाई की मिसेस की जो छोटी बेटी है। ये उनकी बड़ी बेटी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, गोली मोली सी। और ये छोटी बेटी, बड़ी बेटी, और दरमियान में इनके खाला का बेटा, मतलब कि इनका कज़न, ठीक है, जो अभी पैदा हुआ है तकरीबन 10 साल के बाद ना। तो हम लोग कह रहे थे कि डोगे को बुलाएं, इधर बैठ जाता है आके, लेकिन भाई कह रहे थे वो भौंकेगा, वो थोड़ा सा पागल है। तो जब आप लोग खाना खा लेते हो, तो खाना खाने के बाद जब वो नीचे जाएंगे बाहर इनको लेके, तो फिर वो गुजरते गुजरते आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो इधर बैठेगा तो वो तंग करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में क्या था, यहाँ पे सलाद बनाया हुआ था, रायता बनाया हुआ था, चिकन वाले चावल बनाए हुए थे बहुत ही मज़े के साथ में, अपने भाई ने बनाए हुए थे। टिक्के कबाब बनाए हुए थे, और साथ में मायोनीज़ केचप की बड़ी मिक्स सी पेस्ट करके बना के एक सॉस सी बनाई हुई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा चुकी हैं, और यहाँ पे अब हम बाहर बैठे हुए थे। और जब ईसा के लिए मैं कुछ साथ लेके आई थी, मैंने कहा इनको ये खिला देती हूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो यहाँ पे बच्चे अब खेल रहे हैं, मैंने बड़ा मना किया इनको, मत शोर करो मत शोर करो, लेकिन भाई कह रहे थे आलिस ओके, आलिस का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जी डॉग जोन से नीचे आ गया है, और ये देख सकते हैं किस तरह का डॉग है। बिल्लियाँ ज़्यादा प्यारी थी यार, ये डॉग इन्होंने रखा हुआ है। बिल्लियाँ तो भाई ने रखी हुई हैं। भाई कह रहे थे बिल्लियों का सारा जो था ना रेंज मैं ही देखता हूँ, कि मैंने इनको साथ क्या करना है, क्या इनके लिए लाना है, क्या इनको चाहिए, सारा कुछ मैं ही मतलब प्रोवाइड करता हूँ इनको। तो यहाँ पे बिल्लियाँ भी पास खड़ी हैं और डॉग्स भी पास ही खड़े हैं। कैसा कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान में तो मैंने देखा जब बिल्लियाँ कुत्तों के पास आती है तो कुत्ते तो उनको भौंक कैसे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही घर में बिल्ली भी है,
कुत्ता भी है और चूहा भी है, लेकिन चूहा मैं आपको नहीं दिखाने वाली क्योंकि चूहा तो मुझे इतना करी जाती है ना देख के, मैं आपको क्या बताऊँ। लास्ट टाइम मैं जब इनके घर में आई थी तब मैंने इनका डॉग देखा था। ये इनका सेकंड घर है जो उन्होंने चेंज किया था। इससे पहले ये हमारे शहर में ही रहते थे, गिरिमा में। तो अब ये गिरिमा से लैब्जिस वाली साइड पे आ गए हुए हैं और लैब्जिस की दूसरी साइड पे, मेन लैब्जिस में नहीं। तो तब मैंने उनका कुत्ता भी देखा था। ये कुत्ता इनका सेकंड है, पहला कुत्ता प्यारा था, लेकिन अब जो ये वाला जो कुत्ता है ना, ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। कलर इसका ठीक है, बिलियन जैसे मैच होता है, लेकिन वो पहला कुत्ता भी प्यारा था। और पहला घर भी जो है ना वो ठीक था, वो ज़्यादा सफाई थी इसमें। इसमें भी सफाई है, लेकिन वहाँ पे तो तब शायद थोड़ा उन्होंने तब थोड़ी पता नहीं, आई डोंट नो। तो ना अब ये जहाँ पे ना ये दोनों जो माँ बेटी है ना जाने लगी हैं घर से बाहर डॉग्स को लेके, और इसको ज़रूर एक दफ़ा सैर करवानी पड़ती है, दिन में सुबह भी और शाम को भी। और अब ये जा रहे हैं सैर करने के लिए। इसमें कुछ करना वगैरह होगा तो भाई जाके करेगा, और खाना वगैरह घर में ही आके खाता है। काफ़ी ठंड है बाहर, तो अब ये तैयारी कर रहे हैं बाहर निकलने की। घर की इनकी ज़मीन ज़रा काफ़ी ठंडी थी ना, तो इन्होंने सॉक्स पहने हुए हैं। मैंने तो जूता नहीं पहना था, फिजा मंदिर ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ऊपर इन्होंने कोट पहने हुए थे, नीचे इन्होंने हाफ बाजू वाली शर्ट पहन ली थी, क्योंकि फिर पता है आपको जब घरों में घुसते हैं ना तो ठंड नहीं लगती, गर्मी लगती है। तो आप चाहते हो कि फिर आप ना स्लीवलेस ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि घरों में हीटर लगे होते हैं। तो अब ये दोनों माँ बेटी कुत्ते को जो है ना वो पट्टा डलवा रहे हैं। तो फिर अब जाएंगे इनके साथ बाहर थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा इनको सैर करवा के आएंगे। यही जाएंगे, हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग घर पर ही बैठे हुए हैं। और ये इनका किचन था जो इन्होंने खाना पीना करके बाद में साफ़ कर दिया है, सिर्फ गिलास ही उठाने वाले रह गए हैं। काफ़ी बड़ा किचन आप देख सकते हैं, जिस तरह मेरे घर में सारा रेंज है किचन का, और वही डिज़ाइनिंग है और वही कलर है, और उसी मतलब कंपनी का ये लगा हुआ है ओवन, और साथ माइक्रोवेव, और साथ में ये फ्रिज भी साथ ही है। और एक इनके पास एक्स्ट्रा फ्रिज थी, वो उन्होंने साइड पे रखी हुई है, जो इनकी खुद की थी। और लेकिन वैसे तो ये जो घर है इसके साथ जो है ना इन बाग कुशे है, मीन्स के घर के साथ ही किचन है, और फ्रिज भी इसी घर के जो मालिक मकान की है उसी के, किचन भी उसका है। इनका सिर्फ ये घर जो है वो किचन का जो है ना वो किराया लेती हैं। ये नहीं है कि उन्होंने घर किराए पे दिया तो बस घर दिया है, किचन साथ है तो कोई बात नहीं। किचन का अलग से हमें किराया देना पड़ता है। मेरे घर में भी जो किचन है वो उनका ही लगा हुआ है, तो वो हमें भी उनका जो है ना किराया अलग से पे करना पड़ता है किचन का। तो ऐसा नहीं है कि घर है तो उसके बाद किचन जो है आपको साथ मिला, नहीं, इस तरह नहीं होता ना। तो बच्चों जो है ना बिल्लियों को काफ़ी तंग कर रहे थे, मैं तो बड़ा तंग पड़ गई थी। मैंने कहा बस भी कर दो, अब ना इनको इतना तंग करो। लेकिन बच्चे हैं ना, फिर वो खेलना कूदना इनके साथ, अब उन्होंने कौन सा यहाँ पे रोज़ रोज़ाना करना है। तो वो काफ़ी खुश थे ना। तो अब डॉग जा रहा है जी बाहर, उसको सारा कुछ उसका रेडी कर दिया है, अब वो बस निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पे जी हमें खाना वगैरह खाया है, बहुत मज़ा आया है। बड़े मज़े का भाई ने सालन बनाया हुआ था, और साथ में चिकन के चावल थे, कबाब्स थे, सॉस बड़ी प्यारी थी, बड़ी मज़े की थी, सैलड बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का भाई ने खाना बनाया था माशाल्लाह। और क्योंकि भाई कुकिंग कर लेते हैं, जब दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं तो सब भाई जोन से है ना, जब इकट्ठे होते हैं तो मुझे भाई अदील ही हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं। ज़्यादातर तो मैंने यही सुना है कि भाई अदील खाना बनाते होते हैं। तो इनके किचन में घुस के बच्चों ने तो बिल्लियों की वाट रखा दी, बिल्लियाँ कहीं कभी उधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं। मुझे डर था ये अगर चूल्हा गर्म हुआ तो ये ऊपर ना कहीं चढ़ जाए, इनके पाँव ना जल जाए, लेकिन वो उस साइड पे बिल्कुल नहीं गई। यहाँ पे ये चली गई हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।